अस्सलाम वालेकुम। रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। जिस क्वेश्चन के अंदर इफ एंड ओनली इफ आ जाए, इसका मतलब है हमने इस प्रूफ को 2 बार करना है। एक बार हमने ये कंडीशन लेकर दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है और दूसरी दफा दूसरी कंडीशन को लेकर पहली कंडीशन प्रूव करनी है। तो जिस क्वेश्चन में भी इफ एंड ओनली इफ आता है हमने उसको 2 बार करना होता है। तो हम इसकी पहले एक कंडीशन यूज कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब z हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा, यहां पे z कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी आयोटा। इनको एक तरफ कर लेते हैं, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ए को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। ना 2 इक्वल टू 0 हो सकता है और ना ही आयोटा 0 हो सकता है, क्योंकि आयोटा की भी एग्जैक्ट वैल्यू है और 2 की भी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू 0। अब अगर b 0 हम पुट कर दें z के अंदर, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z के अंदर अगर हम b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो z a के इक्वल आता है, हेंस z इज रियल। तो यहां पे हमने फर्स्ट कंडीशन को लेते हुए सेकंड कंडीशन को प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह हम सेकंड कंडीशन को लेंगे और फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। अब हमने सेकंड कंडीशन को यूज करना है। अब हम करते हैं लेट z इज रियल। अभी हमने किया था लेट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो z इज रियल आया, इमेजिनरी पोर्शन जो है वो 0 हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड में z इज रियल। अब z रियल है, इट मींस z इज इक्वल टू a। रियल इमेजिनरी पोर्शन इसमें 0 होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसी z का, तो वो बनेगा a माइनस 0 आयोटा। तो a माइनस 0 आयोटा भी किसके इक्वल होता है, a के। तो आप देखें z रियल था, कॉन्जुगेट भी वही रियल आया है, तो z भी a के इक्वल था, z कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है। तो हैंस हम कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो देखें दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z लिया है तो z इज रियल आया है, और z इज रियल, z रियल लिया है तो उसके बाद z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आया है। तो हैज प्रूव्ड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फॉर z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है हम z को लेट कर सकते हैं कि z इज a प्लस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा के अंदर जो a होता है हमारे पास वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, और जो b होता है जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो इसी तरह रियल पार्ट ऑफ z जो है वो a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास b है। तो हमने ये 3 प्रूव्स करने हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए, इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए। इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं प्रूफ की। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा ओवर 2। a प्लस बी आयोटा, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस से माइनस बी आयोटा ओवर 2। बी आयोटा से माइनस बी आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो जवाब a आता है, और a जो है z का रियल पार्ट है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि a इज रियल पार्ट ऑफ z। तो लेफ्ट साइड हमने ली है और आंसर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूफ हो गया है। अब हम सेकंड प्रूफ की तरफ आते हैं। सेकंड प्रूफ में हम लेफ्ट साइड यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल किसके आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के आना चाहिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट साइड में। z इज a प्लस बी आयोटा, z a प्लस बी आयोटा माइनस, तो कॉन्जुगेट इस z का क्या होगा, a माइनस बी आयोटा होगा, ओवर में क्या है 2 आयोटा।
तो ए प्लस बी आयोटा, माइनस से साइन चेंज कर देंगे, माइनस ए प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा, ए से ए को क्या कर देंगे कैंसल, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा, 2 से 2 और आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचता है b, और b हमारे पास इसी z कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड हमने ली है, राइट साइड में b आया है और b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह हमारे पास थर्ड प्रूव है, इसमें हमने इसकी दोनों साइड्स कर लेनी है। इसकी एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है z मॉडुलस स्क्वायर, तो z का मॉडुलस क्या होता है, ये z की वैल्यू है, z के मॉडुलस का फॉर्मूला है हमारे पास, z मॉडुलस है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये मॉडुलस वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम z की मॉडुलस वैल्यू लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ऊपर एज इट इज स्क्वायर रहने देंगे। तो मॉडुलस वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर, मॉडुलस वैल्यू में कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे अयोटा मेंशन कर देते हैं, अयोटा हरगिज मेंशन नहीं करना, ए और बी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लेने, अयोटा नहीं लेना। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी राइट साइड करते हैं, राइट साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड में है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, तो z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, z है हमारे पास a प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लेते हैं a स्क्वायर हो जाएगा, b का भी स्क्वायर, और जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल आया है z इंटू z कॉन्जुगेट के, तो ये भी हमारे पास थर्ड प्रूफ भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 इंटू z3 कॉन्जुगेट्स ओवर z2 इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके और आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट करना है। तो हम इसकी स्टेटमेंट को यूज करते हैं, हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है हमने z1 एंड z3 कॉन्जुगेट्स ओवर z2। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, z1 कॉन्जुगेट क्या है, z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, तो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा, और z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, तो हमने z3 का कॉन्जुगेट लेना है, 1 माइनस 3 आयोटा यूज करेंगे। ओवर में है z2 एज इट इज प्रूव पुट करना है 3 माइनस 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे डिवाइड तो नहीं किया जाता, रैशनलाइज करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम ब्रैकेट को, 1 माइनस 3 आयोटा को, और फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, 2 3s are 6 आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारे पास -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 जो है ये हो जाएगा -2 माइनस 3 -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हमने ऊपर का प्रोडक्ट फाइंड किया है, ऊपर का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब हम आते हैं रैशनलाइजेशन पे, -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, रैशनलाइजेशन करें ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके। 3 माइनस 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, और फिर -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, ओवर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो -1 से मल्टीप्लाई करें -3, -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा,
-7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 अयोटा प्लस माइनस -7 2 14 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर। ओवर में हमारे पास 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -3 -2 अयोटा -21 अयोटा -23 अयोटा -14 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 राइट करेंगे ओवर माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4। नेक्स्ट -3 -23 अयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 14 ओवर 9 प्लस 4 13। तो ये हमारे पास क्या बनता है -3 प्लस 14, ये हमारे पास बनता है 11 -23 अयोटा ओवर 13। तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। सबसे पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है यहां तक। इसके बाद अब हमने इसे a प्लस बी अयोटा में लिखना था, तो हमने इसे क्या किया है, रैशनलाइज किया है। नीचे वाले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट्स लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद नीचे फॉर्मूला और ऊपर प्रोडक्ट लेने के बाद a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 6 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा। इवेल्युएट करना है हमने इन चार पार्ट्स को इवेल्युएट करना है और बाद में इन पार्ट्स का मॉडुलस भी निकालना है, मॉडुलस वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस। तो बेटा सबसे पहले हमने मॉडुलस के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लेना है। 2z1 माइनस 4z2 को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा देन हम उसका जो है मॉडुलस निकालेंगे। 2z1 2, फिर z1 की वैल्यू को पुट किया है, उसके बाद -4, उसके बाद हमने z2 की वैल्यू को पुट किया है, z1 -4, फिर z2 को पुट किया है। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 7 14 अयोटा, -4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, -4 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 अयोटा। 4 प्लस 20 ये हो जाएगा 24, 14 माइनस 12 ये हो जाएगा 2 अयोटा। उसके बाद ये हमारे पास 2z1 माइनस 4z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। देन हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, इधर भी 2z1 माइनस 4z2, इधर भी मॉडुलस ले लेंगे और इधर मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास, मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो a² प्लस b² अंडर रूट लेते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हमने 24 का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेना है और अंडर रूट। अयोटा का स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि फार्मूले में अयोटा नहीं है। तो 24 का स्क्वायर 576, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 580 बनता है। 580 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 580 की फैक्टराइजेशन है 2 2 4, 1 कैरी, 2 9 18, 0 एज इट इज, 2 1 2, 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10, 145 की अगर आप कर भी दें देन भी उसके स्क्वायर्स आगे नहीं बनते। 5 2 10, 5 9 45, 29 1 29। तो यहां पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29, स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई 29। इसका स्क्वायर नहीं बन सका, लिहाजा ये एज इट इज 145 आएगा और ये मॉडुलस वैल्यू है किसकी, 2z1 माइनस 4z2 की। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमने मॉडुलस वैल्यू निकालनी है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट्स की। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन निकालनी है, देन हमने उसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, 3 एज इट इज, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा, उसके बाद प्लस 2। अब z1 का ही कॉन्जुगेट लेना है, 2 प्लस 7 अयोटा यहां आएगा
2 माइनस 7 आयोटा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, 3 7 21 आयोटा, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 7 14 आयोटा। तो 6 प्लस 4 10, रियल को रियल पार्ट्स में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में कट हो जाएंगे, तो ये 7 आयोटा बचेगा हमारे पास। तो जी कैलकुलेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इस कैलकुलेटेड वैल्यूज का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है। तो 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रियल को ऐड इमेजिनरी को ऐड किया। अब देन दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, इधर भी मॉडुलस और इधर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज के स्क्वायर्स ले लेने और ऐड कर देना है। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 100, 7 का स्क्वायर 49, 149 अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं हम। पार्ट नंबर 3 में -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, ये कैलकुलेशन निकालनी है। देन होल का बाद में हमने क्या लेना है? मॉडुलस वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। -7 एज इट इज z2 का हमारे पास जो है वो आंसर आता है, z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा, देन +2 और z2 का कॉन्जुगेट है हमारे पास -5 माइनस 3 आयोटा। -7 से मल्टीप्लाई करें, +7 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा, 2 5 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा। तो रियल को रियल में ऐड करें तो 25 बचता है। 21 माइनस 26, ये हमारे पास -27 आयोटा आता है। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आ चुकी है 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट की, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट की। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है? मॉडुलस ले लेना है, इधर भी और 25 माइनस 27 का मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस कैसे लेते हैं? a का स्क्वायर प्लस b को अंदर राइट करना है, स्क्वायर के अंदर। अगर b नेगेटिव भी है तो भी b जो है वो इसके अंदर आएगा। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आता है 625 और 27 का स्क्वायर हमारे पास आई थिंक आता है 729। इनको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 1354 अंडर रूट। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 जो है ये बाकी पार्ट से थोड़ा सा यूनिक है। इसके अंदर क्यूब भी आया हुआ है और मॉडुलस वैल्यू भी लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो कैलकुलेशन है z1 प्लस z2 हम ये कैलकुलेट करेंगे। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे और z2 की वैल्यू लेंगे -5 प्लस 3 आयोटा। 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस माइनस एज इट इज, प्लस 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 एज इट इज हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस 3, 7 प्लस 3 10 आयोटा। ये हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यू आ जाती है। अब हमने दो काम करने हैं, हमने क्यूब भी लेने हैं और हमने मॉडुलस वैल्यू भी लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है दोनों चीजें बेशक आप पहले लिख लें, क्यूब भी और मॉडुलस भी। तो यहां पे भी हम जाहिर बात है दोनों काम करेंगे, मॉडुलस भी लेंगे और क्यूब भी लेंगे। तो ऑपरेशन ये दो हैं, इन दो में से कोई एक ऑपरेशन भी आप पहले लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडुलस होता है ये अंडर रूट होता है, ये भी होल पावर है और वो भी होल पावर है। अब किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट भी आया हुआ हो और क्यूब भी आया हुआ हो तो आप उनकी पावर्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि a पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू a पावर n होल पावर m। तो इनको शफल किया जा सकता है। तो इसीलिए इस पे दो पावरें हैं, इस पे रूट भी है, रूट को हम बाहर भेज देंगे, पहले हम क्यूब ले लेंगे या पहले हम क्यूब ले लेंगे और बाद में हम रूट ले लेंगे, इससे सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
लिहाजा सबसे पहले इसमें ये दो काम करने हैं, ये मॉडुलस वैल्यू है और ये हमारे पास क्यूब है। ये दोनों वैल्यूज इस पे मतलब दोनों ऑपरेशन इस पे लगाने हैं। ये वाली वैल्यू है, तो अगर हम इसका जो है क्यूब पहले ले लें और मॉडुलस जो है वो बाद में ले लें तो कोई मसला नहीं है। तो मॉडुलस को हम बाहर लिख लेते हैं, या पहले आप मॉडुलस निकाल लें। मॉडुलस इसका क्या बनता है? मॉडुलस इसका बनता है -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है? ये मॉडुलस वैल्यू आ गई, और जो क्यूब है आप उसे बाहर शिफ्ट कर दें। ये दोनों वैल्यूज आपस में जो है वो इंटरचेंज हो सकती हैं, क्योंकि ये लॉज 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं। a पावर m n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n। तो मल्टीप्लाई में n m या m n अगर कर दिया जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 3 को बाहर और मॉडुलस पहले ले लिया, तो -3 स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर 100, अंडर रूट, ऊपर होल पावर क्या है? 3 है, तो ये 109 का अंडर रूट, पावर क्या है? 3 से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। 3 से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप इसे लिख सकते हैं 109 अंडर रूट 2 + 1। 3 को 2 + 1 लिखा जा सकता है। अब ये भी लॉ आपने रूल पढ़ा हुआ है, a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m इनटू a पावर n। पावर ऐड होती है, अगर उन्हें अलग अलग किया जाए तो बेस सेम बेस से फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम इस 3 को लिखेंगे 2 + 1, देन हम इन्हें अलग कर देंगे। 109 अंडर रूट स्क्वायर अलग इनटू 109 अंडर रूट पावर 1 अलग। a पावर m प्लस n, a पावर m अलग और a पावर n अलग हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे। 109 इनटू अंडर रूट 109 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा 4th पार्ट का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। शो दैट आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4, इन चारों का जो सम है वो 0 के इक्वल प्रूव करना है हमने। और इसमें जो n यूज किया है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो लेफ्ट साइड हम इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। तो ये सबसे कम जो वैल्यू है इन चारों में से वो इसकी पावर कम है सबसे, तो इसको रहने देंगे, और बाकी जो इससे ज्यादा हैं उनको भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे। आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 1, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 3, जो एक्स्ट्रा है उसे साइड पे कर दें। अलग करने के बाद a रेज टू पावर m प्लस n, रूल आपने एक्सपोनेंशियल लॉस पढ़े हुए हैं। a रेज टू पावर m प्लस n को लिखा जा सकता है a पावर m इनटू a पावर n। तो पावर ऐड हो रही है तो बेस मल्टीप्लाई होगी, बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इस लॉ को जो है हमने यहां पे अप्लाई करना है। आयोटा पावर n प्लस 1 रहने दें, उसके बाद आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 अलग, आयोटा पावर 1 अलग, इसी तरह आयोटा पावर n प्लस 1 अलग, आयोटा पावर 2 अलग। जो ये दो पावर्स ऐड हो रही हैं, एक n प्लस 1 को अलग कर देना है, आयोटा पावर 2 या 3 जो है उसे अलग कर देना है। तो यहां पे भी आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 अलग और आयोटा रेज टू पावर 3 अलग। जो पावर्स ऐड हो रही थी बेस मल्टीप्लाई हो रही है, ये रूल अप्लाई किया हमने। इन सब में आयोटा पावर n प्लस 1 बना लिया हमने, तो आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 आप कॉमन ले लें। सबसे क्या बचा यहाँ पे? ये कॉमन चला गया 1, ये कॉमन चला गया आयोटा, ये कॉमन चला गया आयोटा स्क्वायर, ये कॉमन चला गया आयोटा 3। तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम। आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, आयोटा क्यूब क्या होता है? इसे लिख सकते हैं हम आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब मीन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब का मतलब है माइनस आयोटा। आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है आयोटा 3 जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, -1 से प्लस 1 कैंसिल, आयोटा पावर n प्लस 1, ये कैंसिलेशन के बाद 0 बचेगा। 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 विच इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1।